जय श्री कृष्ण साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और अभी हम देख रहे हैं, पढ़ रहे थे हल प्रश्न पत्र है ये भारतीय काव्य शास्त्र। तो इसके पहले वीडियो मैंने बना 100 प्रश्न तक हल कर लिया था, हम लोग पढ़े थे भारतीय काव्य शास्त्र। अब 100 प्रश्न के आगे 101 नंबर से शुरू करेंगे। इसमें के सभी जो प्रश्न हैं सभी अति महत्वपूर्ण हैं और सभी परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जो पहले का पेपर उसको हल करके देख सकते हैं। TGT PGT हो, UGC नेट हो, JRF हो, अरे JRF UGC नेट तो एक ही होता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कोई भी हिंदी भाषी परीक्षा हो जहाँ हिंदी का प्रश्न आता है, हिंदी साहित्य का, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे चले पहला प्रश्न है 101 नंबर। सामाजिक या सहृदय को रस का प्रत्यक्ष भोक्ता किस आचार्य ने सर्वप्रथम माना? तो इसको भट्ट नायक ने माना। पहला उत्तर सही है। चित्र तुरंग न्याय का दृष्टांत देने वाले आचार्य हैं, तो दूसरा उत्तर सही है, भट्ट शंकुक। अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में साधारणीकरण की परिकल्पना करने वाले प्रथम आचार्य हैं, तो यह है भट्ट नायक। तो ये सामाजिक या सहृदय को रस का प्रत्यक्ष भोक्ता भी भट्ट नायक ने माना है, और जो साधारणीकरण की परिकल्पना करने में भी वो भी भट्ट नायक माने हैं। संयोगात पद का अर्थ है व्यंग व्यंजक, किस विद्वान का कथन है? तो यह अभिनव गुप्त का कथन है। न्याय दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य हैं, तो वह भट्ट शंकुक हैं। और चित्र तुरंग न्याय के भी जो उत्तर है वो भी शंकुक है। संयोगात पद का अर्थ है भोज्य भोजक, किस आचार्य का कथन है? तो भट्ट नायक का है। सांख्य दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य हैं भट्ट नायक। संयोगात पद का अर्थ अनुमाप्य अनुमापक, किस आचार्य का कथन है? भट्ट शंकुक। संयोगात पद का अर्थ उत्पाद उत्पादक, किस आचार्य का कथन है? भट्ट लोलट। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में निर्विघ्न संविधिश्रांति का उल्लेख करने वाला आचार्य है भट्ट नायक। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में ब्रह्मा स्वाद संविद की परिकल्पना वाले प्रथम आचार्य हैं भट्ट नायक। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में अभिधा भावकत्व और भोजकत्व नामक व्यापारों की परिकल्पना करने वाला आचार्य हैं भट्ट नायक। रस सूत्र की सर्वाधिक प्रामाणिक व्याख्या मानी जाती है अभिनव गुप्त की। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में सत्वोद्रेक की परिकल्पना करने वाले विद्वान है भट्ट नायक। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में चरवड़ा व्यापार की परिकल्पना करने वाले आचार्य हैं अभिनव गुप्त। न कांतामपि निभूषम विभाति वनिताननम, किस आचार्य का कथन है? तो भामा का है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, कथन किस ग्रंथ में लिखित है? काव्यादर्श में। सौंदर्यम अलंकार किस आचार्य का कथन है? तो वामन का कथन है। अभिधान प्रकार विशेषा एवं चालंकार किस ग्रंथ में उल्लिखित है? तो काव्य अलंकार में उल्लिखित है। अंगाश्रितास्वलंकारा मंतव्य कटकादिवत कथन है मम्मट का। जतपि सुजात सुलक्षणी सुग्रन सरद सुगृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, यह किसका है? तो यह किस ग्रंथ में? तो कविप्रिया में है, जो कि केशवदास का है। भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा में श्रव्य काव्य परंपरा के प्रथम आचार्य हैं, तो वह है प्रथम आचार्य जो कौन है? वह है भरत मुनि है। और उसका से अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में विभावन और व्यंजना नामक व्यापारों की परिकल्पना करने वाला आचार्य हैं अभिनव गुप्त। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में विभावन और व्यंजना नामक व्यापारों की परिकल्पना करने वाले आचार्य हैं, तो वह है अभिनव गुप्त। काव्यगत 10 गुण मानने वाले काव्यगत 10 गुण प्राण माने जाते हैं, वो है वैदर्भ मार्ग के। विशिष्टा पद रचना रीति का उल्लेख है काव्य अलंकार सूत्री में। रीति को रस का उत्कर्षक तत्व मानने वाला आचार्य है आनंदवर्धन। रीति को पद संघटना नाम देने वाले आचार्य हैं विश्वनाथ। रीति को कवि प्रस्थान हेतु नाम देने वाले आचार्य हैं कुंतक। वृत्ति नियत वर्णगतो रस विषयो व्यापार कथन का उल्लेख है काव्य प्रकाश में। पद संघटना रीति अंग संस्था विशेषवत उपकर्मी रसादि नाम कथन है विश्वनाथ का। माधुर्य सकुमार्योपन्ना लक्षण है पांचाली रीति का। लाटिया रीति के उद्भावक आचार्य रुद्र। अवंतिका एवं मागधी रीति के उद्भावक आचार्य है भोजराज। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप निहारी के उदाहरण है
तो यह उदाहरण कोमलावृत्ति का पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है। स्फोटवाद के प्रवर्तक कौन है? स्फोटायन। ध्वनि शब्द का आदि स्रोत माना जाता है संस्कृत व्याकरण। व्याकरण में ध्वनि शब्द व्यंजक माना जाता है स्फोट का। काव्य शास्त्र में ध्वनि शब्द माना गया है व्यंग्य व्यंजक। आनंदवर्धन ने किस शब्द के पर्याय के रूप में ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है? ध्वन्यते यह अशो ध्वनि। भावित और भावना शब्द क्रमशः व्यंजित और व्यंजना का पर्याय किस आचार्य का कथन है? या भरत मुनि का कथन है। यत्रार्थ शब्दों वा तथर्थ तमर्थमुप सर्जनीकृत स्वार्थो व्यक्तः काव्य विशेषः स ध्वनि रीति सुरभि कथित कथन है आनंदवर्धन का। माफ करिएगा दोस्तों, थोड़ा संस्कृत हमको कम पढ़ने आता है, मैंने पढ़ा नहीं था, फिर एक विषय से संस्कृत किया है, किसी तरह पास हो गई हूँ, तो थोड़ा पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि सिद्धांत को स्थिर करने वाले आचार्य हैं अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य की उपाधि से विभूषित आचार्य है रुद्रट। शोर मत करो बाबू, शोर नहीं करते। ध्वनि के भेदों के आधार पर पंडित राज जगन्नाथ ने कितने प्रकार के काव्य माने हैं? तो 4 प्रकार के। ध्वनि और उसकी विधायका वृत्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं मम्मट। अधोलिखित में आनंदवर्धन से पूर्व ध्वनि विरोधी मत कौन नहीं था? तो व्यंजनावादी। प्रसिद्ध एवं परंपरा से प्राप्त काव्य प्रकार से भिन्न किसी नवीन मार्ग की अवतारणा से काव्यत्व की हानि होती है, मत है व्यंजनावादियों का। व्यंग्यार्थ, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न होता है ध्वनिवादियों का। अधोलिखित में ध्वनि विरोधी आचार्य कौन है? तो इसमें महिम भट्ट है, और महिम भट्ट में और इसमें है कुंतक, भट्टनायक, इसमें है प्रतिहार अंगुराज। ध्वनि तत्व अनुमान प्रमाण के अंतर्भुक्त है, इस प्रकार का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वह व्यक्ति विवेक में मिलता है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह है देव का, जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, पूछते पूछते याद हो गया है, यह देव का है। व्यंजित भाव के साथ पाठकों की सहानुभूति या साधारणीकरण रस की पूर्ण अनुभूति के लिए आवश्यक है। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। काव्य शास्त्रीय दृष्टि से ध्वनि तत्व के प्रमुख भेद होते हैं 2। असंलक्ष्य क्रम ध्वनि का भेद नहीं है वस्तु ध्वनि। रसाभास, भाव शांति, भाव असल भाव सबलता नहीं है। संलक्ष्य ध्वनि के भेद कौन है? वस्तु ध्वनि। दियो अरघ नीचे चलो, संकट भाने जाय, सुचती में और सबे सहे विला के आय। यह उदाहरण है अलंकार ध्वनि का। एक पल मेरी प्रिया के दृक पलक थे उठे, ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विकम्पित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। उदाहरण है रस ध्वनि का। आह कितना सकरुण मुखता, आर्द्र सरोज अरुण मुखता। यह उदाहरण है भाव शांति का। यह सपनों है संसार, यह रहस न जाने कोई, मिल पिय मनमानी करो काल कहाँ धौ होय। यह उदाहरण है गूढ़ भूति व्यंग काव्य का। थके नयन नगुपति छवि देखी, पलक नहु परिहर निमेखी, अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशिह जनु चितव चकोरी। यह उदाहरण है संदिग्ध प्रधान व्यंग ध्वनि का। अगला उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। बहुत बार पूछा हुआ उदाहरण है उत्तम काव्य का। सेना छिन्न प्रयत्न भिन्न करया, मुराद मन चाह, कैसे पूजे गुमराहों को मैं हूँ एक सिपाही। यह उदाहरण है अर्थांतर संकृतिवाच्य ध्वनि है। अधोलिखित उदाहरणों में असलक्ष्य व्यंग्य ध्वनि बताइए।
अगला प्रश्न है तो इसमें क्या क्या है, मैं हूँ एक सिपाही में अर्थांत संकृति वाच्य ध्वनि है। अगला प्रश्न है अधोलिखित उदाहरणों में असलक्ष्य व्यंग्य ध्वनि बताइए। नदी उमगी अम्बुधि कहुधाई, संगम करे तालाब तलाई में कौन सा है, रसाभास है। हुमक लात तक कबूतर मारा में भावाभास है। भामिनी अजहु न तजसि तय, रीस उनय धनपति गयो, सुनति सुतनु दृग कोन रंग, सुनि प्रिय वचन इति भांति। इसमें भाव शांति है। बिहग समान यदि अम्ब पंख पाता मैं, एक ही उड़ान में तो ऊंचे चढ़ जाता मैं। किंतु बिना पंखों के विचार सब रीते हैं, हाय पक्षियों से भी मनुष्य गए बीते हैं। इसमें क्या है, भावोदय है। पर्वत सुता न चली न ठहरी, हुई चित्रलेखा सी भ्रांत में भाव संधि है। काग के भाग बड़ो सजनी हरिहाथ है, ले गयो माखन रोटी। इसमें कौन सा है, ध्वनि काव्य है। 73 173 का 2 वक्रोक्ति पद का प्रथम प्रयोग करने आचार्य हैं भामा दिया हुआ है। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति कथन है, सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति कथन है बामन का। वक्रोक्ति, रसोक्ति, स्वभावोक्ति, भाव को 3 वर्गों में विभाजित करने वाले आचार्य हैं भोजराज। वक्रोक्ति वैधव्य भंगी भरती कथन है कुंतक का। केशव सुधि बात में वर्णत टेढ़ो भाव, वक्रोक्ति तासों कहत सदा सवय कविराय कथन है केशवदास का। क्रोचे का भी व्यंजनावाद कुंतक के, वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान है कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आधुनिक युग में वक्रोक्ति की भारतीय साहित्य शास्त्र नामक ग्रंथ में पुनः प्रतिष्ठा करने वाले विद्वान हैं डॉक्टर बलदेव उपाध्याय। नया नया उत्साह कार्य में उसे रहता था। यह उदाहरण है वर्ण विन्यास वक्रता का। हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। इसमें क्या है, उपचार वक्रता है। हाय मिलेगा मिट्टी में वह सुवर्ग खरा, सुख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा। उदाहरण है पद पूर्वार्ध वक्रता का। उचित से भाव औचित्यम का संबंध है। तो यह उत्तर मुझे पता नहीं था, फिर से सही से देखते हैं। तो इसका उत्तर है औचित्य संप्रदाय। चौथा, औचित्य शब्द का प्रथम काव्य शास्त्रीय प्रयोग करने वाले प्रथम आचार्य हैं क्षेमेंद्र। औचित्यम रस सिद्ध से स्थिरम काव्य सजीवितम मानने वाला आचार्य हैं क्षेमेंद्र। रावण सिर सरोज वनचारी, चल रघुबीर शील मुखधारी, सबंग श्लेष चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। वृत्यानुप्रास विस्मित का नील नलिन रस वर्षो अपांग के घन से है अनुप्रास अलंकार। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर है यमक अलंकार। इसमें तुलसीदास सीदत निस्दिन देख तुम्हार निफ्रा, इसमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार। मेरे मन के मीत मनोहर, तुम हो मेरे प्रियवर मेरे सहचर, तुम हो प्रियवर मेरे सहचर है। इसमें अनत्यानुप्रास बहुत अच्छी कविता है। मेरे मन के मीत मनोहर, तुम हो प्रियवर मेरे सहचर, उधो जोग जोग हम नाही। इसमें कौन सा है, यमक अलंकार। अगला प्रश्न है जो रहीम गति दीप कै, कुल कपोति कै सोई, बारे ते उजिया करें बड़ो अंधेरे हो। इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें होगा श्लेष अलंकार। आए हैं मधुमास के प्रियतम एहे नाय, आए हैं मधुमास के प्रियतम एहे नाय, आए हैं मधुमास के प्रियतम एहे नाय, आए हैं मधुमास के प्रियतम एहे नाय। कौन सा अनुप्रास है इसमें, तो इसमें लाट अनुप्रास है। जननी तू जनई भई, विधि सन सुख कहु लखाए में लाट अनुप्रास है। गुण गए गए न गुण कटे, इसमें यमक अलंकार है। गुण गए न गुण कटे। सुबिरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, इसमें श्लेष अलंकार है। और इसमें शिव शंकर हर भव भय मेरे, इसमें पुनरुक्ति भास अलंकार है।
मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें तपहि मोहि कह भोगू में बकोक्ति अलंकार है। और अंतिम प्रश्न है, तरुण अरुण वारिज नयन में मुक्तोपमा अलंकार है। तो हुआ 100 प्रश्न हो गया। अगला 201 से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। और लाइक भी करें थोड़ा सा, इससे हम लोग का मनोबल बढ़ता है कि पता चलेगा। नहीं लाइक करना हो, अनलाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। थैंक यू।